चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अभी हम कहाँ तक आए थे। सो दिस इज दी टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, हम वो देख रहे थे। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स बहुत ही सिंपल है। हमको टाइप्स ऑफ कोलाइड्स समझने के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डीएम और डीपी क्या होता है। मैंने बताया था डीएम मतलब डिस्पर्शन मीडियम, डीपी मतलब डिस्पर्स फेज। जैसे सोल्यूट वैसे डीपी, जैसे सॉल्वेंट वैसे डीएम। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स अलग अलग तरीके से है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। तो सबसे पहले हम पहली वाली देख लेते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, इनकी फिजिकल स्टेट्स क्या है। इनकी फिजिकल स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकती है। तो उस हिसाब से हम सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड ऐसा लिखेंगे। जैसे कि ये वाला है सॉलिड इन सॉलिड, इसे हम बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड, फिर बोलेंगे सॉलिड इन गैस। तो इनके कुछ स्पेशल नाम है। सभी को कोलाइड्स तो कहा जाता ही है, लेकिन सभी को कोलाइड्स तो कहा जाता ही है, लेकिन सॉलिड इन सॉलिड को स्पेशली सॉलिड सोल कहा जाता है। वैसे तो कोलाइड्स को कॉमनली सोल कह के बुलाने की एक मतलब ट्रेडिशन है, लेकिन सभी कोलाइड्स को सोल कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, कोलाइड ही कहना चाहिए। उसके बाद है सॉलिड इन लिक्विड, तो इसे हम बोलते हैं सोल। देखिए ये है सॉलिड सोल ऊपर वाला, नीचे वाला है सिर्फ सोल, और ज्यादातर यही टाइप के कोलाइड्स पाए जाते हैं, इसलिए कोलाइड को सोल यूजुअली कहा जाता है। इनके एग्जांपल्स इधर दिए हैं, इनको भी याद करना होता है। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, रट लेना है। एनसीईआरटी में और एक दो है तो उनको भी रट लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज इट इज पूछा जाता है एनसीईआरटी के अंदर जो कुछ भी है बेटे। तो दिस इज कलर्ड ग्लास, राइट। उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है पेंट, जो हम पेंट यूज करते हैं ना, वो है सॉलिड इन लिक्विड। बॉडी के अंदर जो सेल रहती है उसके अंदर जो फ्लूइड है, प्रोटोप्लाज्म जिसे हम बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म जो नाम है, ये भी आपके सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सोल के एग्जांपल है। उसके बाद है सॉलिड इन गैस, तो इसे एक स्पेशल नाम है एरोसोल। कोलाइड तो कहेंगे ही, लेकिन स्पेशल नाम है एरोसोल। उसके एग्जांपल है स्मोक, डस्ट। स्मोक मतलब धुआं, डस्ट तो आपको पता ही है, राइट, धूल, धूल बोलते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है लिक्विड एज डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड। उसके बाद है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन सॉलिड को जेल कहेंगे, स्पेशल नेम आपको याद होना चाहिए, उसके एग्जांपल भी याद होने चाहिए। चीज मतलब पनीर होता है ये चीज। उसके बाद बटर मतलब लोनी। जेलीज, जेलीज हम जो खाते हैं वो जेलीज लोनी के जैसे रहती है, राइट। उसके बाद है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर लिक्विड, उसे स्पेशल नाम है इमल्शन। स्पेलिंग गलत हुई है इसकी, EMULSION चाहिए, यहाँ पे यू चाहिए, EMU, राइट। तो उसके एग्जांपल है मिल्क, दूध, हेयर क्रीम। वैसे ही लिक्विड इन गैस तीसरा, उसे स्पेशल नाम है एरोसोल। देखिए एरोसोल इसको भी बोलते हैं, और ये ऊपर वाला भी एरोसोल ही है। तो इनके एग्जांपल है फॉग मतलब धुका, जो हम फॉग मतलब क्या, धुके जो रहते हैं ना उनको बोलते हैं। उसके बाद है मिस्ट, वैसे ही फॉग की तरह होता है वो भी। क्लाउड मतलब ये जो बादल रहते हैं। इंसेक्टिसाइड स्प्रे मतलब हम जो हमारे खेतों में इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो स्प्रे लाते हैं उसे इंसेक्टिसाइड स्प्रे बोलेंगे। तीसरा है गैस इन
लिक्विड, मतलब गैस एज डिस्पर्स फेज, तो वो है गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। गैस इन लिक्विड को हम, ये इसने गलत लिखा है यहाँ पे, इसका नाम मैं आपको लिखवा देता हूँ बाद में। सॉलिड्स नहीं बोलते इसको, सोल बोलते हैं, लेकिन इसने गलती से लिख दिया ये। तो एग्जांपल है ये प्यूमाइस स्टोन, ये कॉमा नहीं है यहाँ पे, कॉमा नहीं है, तो ये है प्यूमाइस स्टोन, मतलब एक पत्थर का एक स्पेशल टाइप है, आपको बस याद रखना है। उसके बाद है फ्रोथ, फ्रोथ मतलब झाग, फेस। विप्ड क्रीम, मतलब जो आइसक्रीम रहती है ना, आइसक्रीम विप करना मतलब उसको पूरा मसाज करके देने के बाद जो रहती है उसे बोलते हैं विप्ड क्रीम। जो आप जाते हो कभी कुल्फी वाले के पास, तो पहले वो मसाज करता है ऐसे 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 करके, राइट, तो विप्ड क्रीम होती है। उसके बाद है सोप लेदर, सोप और लेदर अलग नहीं है, यहाँ पे कॉमा नहीं होना चाहिए बेटे। सोप लेदर यानी कि साबुन का झाग, ये सभी इसके एग्जांपल है। इसका नाम ही होता है फोम, तो ये सब फोम के टाइप इसमें आते हैं। गैस इन गैस एग्जिस्ट नहीं करता बेटे, गैस इन गैस ऐसा कोलाइड एग्जिस्ट नहीं करता। गैस इन गैस में तो सॉल्यूशन ही होता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो कोलाइड फॉर्म नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये हमारे टाइप्स हो गए कोलाइड्स के बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। तो इन सब एग्जांपल्स को याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल परसों बताया था लायोफिलिक और लायोफोबिक। फिलिक का मतलब प्यार होना, फोबिक का मतलब एक दूसरे से नफरत करना। डीपी और डीएम जब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं लायोफिलिक। तो लायोफिलिक जो कोलाइड्स है वो बनते भी है बिगड़ते भी है, मतलब बना भी सकते हैं, उनको बिगाड़ भी सकते हैं, स्टेबल डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो लायोफोबिक है वो एक बार अगर डिस्टेबलाइज हो गए, मतलब एक तो लायोफोबिक मतलब वो एक दूसरे के अंदर घुसते नहीं, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते। तो अगर हमने उनको मिक्स कर दिया या फिर नेचुरली वो मिक्स होके आ गए, ठीक है, और उनको हमने डिस्टेबलाइज कर दिया, डिस्टेबलाइज मतलब अलग अलग कर दिया डीपी और डीएम को, तो उनको फिर से एक दूसरे के साथ मिक्स करना बहुत मुश्किल है। एक बार डिस्टेबलाइज हो गए तो उनको स्टेबलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। किनको? लायोफोबिक वालों को। इसलिए इन्हें इरिवर्सिबल कोलाइड्स कहते हैं। इरिवर्सिबल मतलब अगर एक बार ये बिगड़ गए तो इनको फिर से बनाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन लायोफिलिक वालों को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, ये इजी होता है क्योंकि एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं। इनके बारे में और डिटेल में आगे है, राइट, ठीक है। उसके बाद फाइनल है हमारे पास टाइप बेस्ड ऑन पार्टिकल, कि ये पार्टिकल किस तरीके से फॉर्म होता है, किसी कोलाइड का पार्टिकल किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, उस तरीके के बेसिस पर हमारे पास 3 टाइप्स है कोलाइड्स के। एक है मल्टीमोलिकुलर, दूसरा है मैक्रोमोलिकुलर, तीसरा है एसोसिएटेड। अब इनको थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं, राइट। चलिए इधर देखिए, समझिए, सबसे पहले हम मल्टीमोलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर को समझ लेते हैं। ये आपके पास वेसल है, राइट, इसके अंदर मान लीजिए आपने कोई ऐसा लिक्विड या कुछ भर दिया, डीएम भर दिया, डिस्पर्शन मीडियम। अब इसके अंदर कोलाइड के पार्टिकल आप भर सकते हो। अब अगर मान लो कि इसमें आपने सल्फर के एटम्स भर दिए, वो तो ऐसे छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे, ये ऐसे छोटे छोटे, तो इनकी साइज इतनी छोटी है बेटा, इतनी छोटी है, दिख रही है ना, हाँ, कि ये इनको हम कोलाइड नहीं कह सकते। पार्टिकल की साइज कोलाइड होने के लिए नैनोमीटर और माइक्रोमीटर के बीच होनी चाहिए। तो जब ऐसे छोटे छोटे एटम कभी कभी एक दूसरे के पास आते हैं, मतलब ये कोलाइड तो नहीं है, लेकिन ये कोलाइड कैसे बनते हैं, ये एक दूसरे के पास आते हैं, मतलब एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करके ऐसे
मॉलिक्यूल का क्लस्टर बनाते हैं, मतलब मेनी मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर एंड देयर साइज इंक्रीजेस, देयर ओवरऑल साइज इंक्रीजेस। और ये ओवरऑल साइज इंक्रीज होने के बाद होता ये है कि इनकी साइज कोलाइड के रेंज में चली जाती है, मतलब नैनोमीटर टू माइक्रोमीटर के बीच चली जाती है। तो ये जो एक एक पार्टिकल आपको दिख रहा है, ये कोलाइड का ये जो एक पार्टिकल दिख रहा है, वो एक पार्टिकल एक एटम से या एक मॉलिक्यूल से नहीं बना है, इसमें मेनी मॉलिक्यूल्स है, देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स हेयर। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। मेनी मॉलिक्यूल्स मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मैंने एटम बताया, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमने मॉलिक्यूल डाल दिया अंदर जो कि छोटे छोटे बहुत है, जिनकी एक एक की साइज तो बहुत छोटी है, लेकिन अगर वो एक साथ ऐसे एग्रीगेट होके आते हैं तो उनकी साइज बढ़ जाती है, और तब जो कोलाइड का पूरा पार्टिकल बनता है वो पार्टिकल एक मॉलिक्यूल से नहीं बल्कि मेनी मॉलिक्यूल से बनता है, मल्टी मॉलिक्यूल से बनता है, ज्यादा मॉलिक्यूल से बनता है। तो उस कोलाइड को हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। क्या ये समझ में आ गया? यस और नो करके बताइए। चलो फास्ट। गुड। ठीक है, अब आगे दूसरा टाइप का है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। अब बेसिकली मल्टी मॉलिक्यूलर में था क्या कि एक एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा था, लेकिन वो अगर एक दूसरे के पास आ गए तो मॉलिक्यूल की साइज बढ़ी, और उस वजह से कोलाइड के रेंज में वो चले गए। लेकिन मैक्रोमोलिकुलर का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल खुद अकेला ही बहुत बड़ा होता है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन की बड़ी बड़ी चेन। जैसे कि हमने देखा है कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। आपने 10th क्लास में पॉलीमर नाम की चीज भी पढ़ी है। पॉलीमर मतलब बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सल्फर का एक एटम बस इतना सा होता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल छोटा होगा, लेकिन अगर ऐसे कई मॉलिक्यूल कार्बन के हजारों कार्बन अगर एक साथ आएंगे तो वो मॉलिक्यूल बहुत बड़ा बन जाता है। तो वो खुद मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल इतना बड़ा हो सकता है, ये इस तरीके से। तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है तो इस अकेले मॉलिक्यूल की साइज ही कोलाइड के रेंज में होती है। जैसे कि पॉलीमर्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, इनकी साइज काफी बड़ी होती है। एक एक मॉलिक्यूल की साइज ही नैनोमीटर टू माइक्रोमीटर के रेंज में होती है। तो इनको एक साथ आने की जरूरत ही नहीं है, अपनी साइज बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो खुद बड़े हैं उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, जो छोटे हैं उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ आते हैं, वो कैसे लाया जाता है बाद में देखेंगे, लेकिन साथ आते हैं और वो कोलाइड बनाते हैं, उसे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जो कि खुद बहुत बड़े हैं वो साथ आते नहीं, आने की जरूरत नहीं, उनकी खुद की साइज ही कोलाइड के रेंज में होती है। तो ऐसे कोलाइड्स को मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स कहते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। और तीसरा है एसोसिएटेड कोलाइड्स या फिर मिसेल्स, लेकिन इनको समझने के लिए अलग से लेक्चर लगेगा, ये बहुत डिटेल में है। तो आपको अभी तक जो हुआ है उसको सबसे पहले लिखना होगा, राइट। तो चलिए ये टेबल और ये पूरा पेज ठीक तरीके से आप लिख लीजिए। स्टार्ट राइटिंग। चलो ये पूरी स्क्रीन लिख लो। याद रखना है नीचे ये सब कुछ है, इसको भी लिखना है।